हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी मूंग की दाल की ये रेसिपी, जिसे आप उबलते हुए दूध में डालेंगे तो बहुत ही अच्छी और सर्दियों स्पेशल रेसिपी तैयार होगी। बहुत ही हेल्दी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। और फ्रेंड्स, ये हलवा बहुत ही कम घी में बनाएंगे, बिना किसी मावा डाले बनाएंगे। ना कोई मावा डालना है, ना कोई खोया डालना है, ना कोई मिल्क पाउडर डालना है। तो बहुत ही कम सामान से आप इसे घर पे बना के एंजॉय कर सकते हैं। और इसे खाने के बाद में यकीन मानिए कोई नहीं बता पाएगा कि इसे अपने घर पे बनाया है। बिल्कुल शादियों के हलवा वाला टेस्ट आता है। तो मैं एकदम नया तरीका आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, इसलिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो, कुछ हेल्दी खाने का मन हो, तो ये सर्दियों स्पेशल मूंग का हलवा, मूंग की दाल का हलवा जरूर बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मूंग की दाल का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप, लगभग ये 140 ग्राम तक ये पीली वाली मूंग की दाल है। इसे हम अच्छे से 2 से 3 बार साफ पानी से धो लेंगे। तो यहाँ पे हमें इसे अच्छे से 2 से 3 बार धो लेना है, ताकि जो इसमें केमिकल या जो डस्ट पाउडर रहता है वो सब ये निकल जाए। उसके बाद इसे हम भिगो के 2 से 3 घंटे भिगोने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि ये फूल के डबल हो जाएगी। अब यहाँ पे 3 घंटे के बाद इसे चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये साइज में बिल्कुल डबल हो गई है, अच्छे से फूल गई है। इसको मैं आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ। तो ये आसानी से टूट रही है, तो इसका मतलब ये अच्छे से फूल गई है। तो अब हम इसे छान लेते हैं, सारा इसका पानी निकाल देते हैं और फिर से इसे एक बार थोड़े साफ पानी से इसे धो लेंगे। तो इस तरह से फिर से इसे साफ पानी से धो लिया है, ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा पाउडर वगैरह हो वो भी निकल जाए। अब हम हलवा बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। आप इस दाल को देख सकते हो अच्छे से फूली है, अच्छे से ये सॉफ्ट हो गई है। तो चलिए अब हलवा बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें थोड़ा-सा पानी डाला है और अब यहाँ पे मैं 2 कटोरी दूध डालूँगी। 1 कटोरी हमने मूँग की दाल ली है, तो उसके लिए यहाँ पे हम 2 कटोरी दूध लेंगे। तो इस दूध को हम अच्छे से गरम कर लेते हैं और इसे जब ये अच्छा-सा गरम हो जाएगा, हमें यहाँ पे अच्छे से गरम कर लेना है। जब ये अच्छे से गरम हो जाएगा, तब हम यहाँ पे 1 कटोरी मूँग की दाल को ऐड करेंगे। तो ये अच्छे से गरम हो गया है, तो यहाँ पे जो हमने मूँग की दाल को भिगो के रखा था, उसे हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो दाल है वो डबल हो चुकी है, तो इसे मैंने कटोरी में थंबनेल बनाने के लिए निकाला था। तो यहाँ पे जो पीछे छन्नी में बची हुई थी दाल, वो भी इसमें सारी ऐड कर दी है। तो ये 1 कटोरी की डबल हो गई है, यानी 2 कटोरी तक ये दाल हो गई है। तो अब हम इसे अच्छे से पका लेंगे। हमें इसे अच्छे से पकाना है जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। जब हम इसे हाथों से मैश करें तो ये बिल्कुल मैश हो जानी चाहिए, तो इतना हमें इसे पकाना है। यहाँ पे थोड़ा-सा दूध मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ, इसमें मैं कुछ केसर के धागे जो है वो भिगो के रख रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, वरना इसमें सिर्फ इलायची भी डाल सकते हैं। तो इसे हम साइड में रखते हैं और अब हम यहाँ पे दाल को पकने देंगे। तो यहाँ पे हमें जो है लो मीडियम फ्लेम पे दाल को पकाना है। तो ये अच्छे से जब दाल पक जाए, थोड़ा-सा ये जो दूध है वो कम हो जाए, तब यहाँ पे हम इसका आधा ढक्कन देके और चम्मच को हम अंदर ही रखेंगे, ताकि जो दूध है वो बाहर ना आए और 3 मिनट तक इसे ऐसे ही पकाना है। 3 मिनट के बाद आप देख सकते हो ये अच्छे से पक गई है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये अच्छे से पकी है या नहीं। तो इसे हम जब चेक करेंगे तो ये इसे हमें दबाने पे ये पूरी मैश हो जा रही है। तो इसका मतलब हमारी जो दाल है वो अच्छे से पक गई है। अब यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे कंप्लीटली ठंडा होने देंगे। बिल्कुल ठंडा होने देना है और जब ये ठंडी हो जाएगी तब हम इसका पेस्ट बनाएँगे। तो जब तक दाल ठंडी हो रही है, तब तक यहाँ पे मैंने एक पैन में 1 चम्मच इतना घी डाला है और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल के इसे हम रोस्ट कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को भून लेना है और इसे भून के हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स भून लिए हैं और इन्हें निकाल लिया है। और अब हम यहाँ पे दाल देख लेते हैं, तो दाल भी अच्छे से ठंडी हो गई है। तो अब हम इसे एक मिक्सर जार में डाल के और इसे ग्राइंड कर लेंगे।
तो हमें इसे बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, दरदरा पीसना है जिससे कि जो हलवे का टेक्सचर है वो बिल्कुल जो शादियों में हलवा मिलता है, हलवाई के पास मिलता है, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा। तो इसलिए इसे हम दरदरा पीसेंगे। तो यहाँ पे हमने जो दाल है उसको पीसना स्टार्ट कर दिया है और ये हमारा दाल का पेस्ट बन गया है। हमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है पीसने के लिए, ना हमें दूध डालना है। जैसा था जो दाल थी उसको वैसे ही हमें पीसना है। अब यहाँ पे मैं उसी पैन में 1 चम्मच घी ले रही हूँ जिसमें कि हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 चम्मच बेसन, छोटा चम्मच है और 1 से डेढ़ चम्मच यहाँ पे मैं सूजी डाल दूँगी। 2 चम्मच भी आप सूजी डाल सकते हैं। तो ये बारीक वाली सूजी है जिससे जो हलवे का टेक्सचर है वो थोड़ा दानेदार आएगा। तो यहाँ पे हमने सूजी और बेसन को डाल के हमें इसे अच्छे से भूनना है। जब ये अच्छे से भून जाएगा तब हम जो दाल है उसका पेस्ट इसमें डाल के और इसे हम भूनेंगे। तो अब हमें जो ये दाल का पेस्ट है इसे हमें लो मीडियम फ्लेम पे ही इसे भूनना है। गैस को हमें हाई नहीं करना है वरना जो दाल है वो अच्छे से भुनेगी नहीं। तो शुरू-शुरू में तो ये जो दाल है वो थोड़ी-थोड़ी चिपकने लगेगी, लेकिन जैसे-जैसे हम इसे भूनते जाएँगे, पकाते जाएँगे, वैसे-वैसे ये पैन को छोड़ने लगेगी और ये जो पकाना है वो आसान हो जाएगा, इसे भूनना है वो आसान हो जाएगा। स्टार्टिंग में हमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम आएगी इसे पकाते वक़्त, लेकिन जैसे-जैसे हम इसे भूनते जाएँगे, ये सॉफ्ट होती जाएगी, पैन को छोड़ने लगेगी। अब यहाँ पे मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ, तो बहुत ही कम घी डालने वाली हूँ फ्रेंड्स मैं। आप पूरी रेसिपी को ध्यान से देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि हमने इसमें कितना घी यूज़ किया है। तो बहुत ही कम घी में ये बन के तैयार होगा। अगर आप इस तरीके से हलवा बनाते हैं फ्रेंड्स, तो बहुत कम घी में बनता है। आप चाहें तो ज़्यादा घी बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब जब ये थोड़ा-सा फिर से भुन गया है, थोड़ा टाइट हो जाता है, तब फिर से यहाँ पे हम 1 चम्मच घी डालेंगे। तो इस तरह से हमें इसको भूनना है। भूनते-भूनते कम से कम मुझे 20 से 22 मिनट लग गए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा आपको पेशेंस के साथ ये काम करना है। अब यहाँ पे जो हमने केसर भिगोई थी दूध में, वो केसर वाला दूध इसमें ऐड कर देंगे। इससे अच्छा कलर आएगा। आप चाहें तो कोई कलर डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे और कोई कलर नहीं डाल रही हूँ। मैंने सिर्फ केसर वाला दूध ही डाला है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं। और अब हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही भूनना है। फ्लेम को फ्रेंड बिल्कुल भी हाई मत कीजिएगा वरना जो हलवे का टेस्ट है, टेक्सचर है, वो खराब हो सकता है। बस हमें इसी तरह हलवे को भूनना है। भूनने में ज़रूर टाइम लगेगा, लेकिन जो फ्रेंड्स इसका रिज़ल्ट आएगा, आप यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बिल्कुल हलवाई वाला ये हलवा बन के तैयार होगा। तो हमें इसे इसी तरह भूनना है, जैसे-जैसे भूनेंगे वैसे-वैसे ये पैन को छोड़ने लगेगा। थोड़ा-थोड़ा इसमें से घी है वो भी हमें दिखने लगेगा। अब ये 20 से 22 मिनट मुझे इसे भूनते वक़्त हो गए हैं। आप इसका कलर देख सकते हैं, कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है, पैन को इसने छोड़ दिया है। इसका आप टेक्सचर भी एक बार फ्रेंड्स ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल अलग इसका टेक्सचर हो गया है, कलर भी बहुत प्यारा आ गया है इसका और इसने जो है घी को भी थोड़ा-थोड़ा छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि हमने इसमें घी कम ही डाला है, तो जितना घी डाला है उतना ही ये घी छोड़ेगा और अब यहाँ पे 1 कटोरी मैं यहाँ चीनी डाल रही हूँ। 1 कटोरी हमने मूँग की दाल ली थी, तो 1 कटोरी ही हम यहाँ पे चीनी ले रहे हैं। चीनी अगर वज़न करते हैं तो चीनी वज़न में ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप 1 कटोरी चीनी डालेंगे तो ये मेज़रमेंट बिल्कुल बराबर है। अगर आप इससे मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 1 से 2 चम्मच चीनी और डाल सकते हैं या आपको कम पसंद है तो कम भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स को हमने भुना था, जो रोस्ट किया था वो ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो किशमिश भी डाल सकते हो, पिस्ता भी डाल सकते हो और इसे फिर से हमने यहाँ पे 1 मिनट तक भूना है और अब आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, इसने घी को छोड़ दिया है। अब ये हमारी मूँग की दाल का टेस्टी हलवा बन के तैयार हो चुका है। इसे हम सर्व कर लेते हैं। आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, बिल्कुल दानेदार, बिल्कुल परफेक्ट हलवाइयों वाला ये मूँग की दाल का हलवा बन के तैयार हो गया है। आप भी फ्रेंड्स इस सर्दियों में ये मूँग की दाल का हेल्दी टेस्टी हलवा बना के एंजॉय कर सकते हैं और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ हमने सिर्फ 1 कटोरी मूँग की दाल से और बहुत कम घी से इतना सारा ये हलवा बनाया है। इसे हम 15 से 20 दिन तक आराम से इसे खा सकते हैं। ये बिल्कुल खराब नहीं होता है और आप इसे सर्दियों में बना के ज़रूर एंजॉय कीजिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फिर से मिलूँगी एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखिए।